नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ जो भी हुआ वो बहुत दिल दहला देने वाला था। मुख्यमंत्री ने उनके माता पिता को आश्वासन दिया कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। राज्य सरकार और प्रदेश की जनता पीड़िता के परिवार के साथ है और हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। आपको बता दें, 9 फरवरी 2012 को दिल्ली में उनकी बेटी के साथ 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया था और उसके बाद मर्डर कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मसूरी स्थित ग्राम सभा क्यारकुआली में इगास के पर्व पर ग्रामीणों ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल दमाओं की थाप पर जमकर थिरके। इस मौके पर महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों ने इगास पर्व का जमकर आनंद उठाया और एक दूसरे को बधाई दी। यह पर्व आप कई वर्षों के पश्चात इस ग्राम सभा के अंदर मना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और हमारे देश में कई भाषा, बोलियां, त्योहार, बहुत सारे ऐसे विलक्षण हमारी मान्यताएं हैं जिनके कारण हम दुनिया का अलग देश है। आज हमारी पंचायत में इगास का पर्व मनाया जा रहा है, जो कि हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, जो कि अब विलुप्त होती जा रही है, तो उसको अपनी संस्कृति को दोबारा अपनाने के लिए हम इगास का पर्व मना रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से सर्द हवाओं के आगोश में आ गई है। मौसम के करवट बदलने से यहां पर बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ गई, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारियों के साथ ही पर्यटकों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ रही ठंड के बीच लोगों ने जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की हुई है। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। हमने सोचा भी नहीं था, एकदम आए सडन मौसम का चेंज हो गया। बहुत बढ़िया लग रहा है मौसम। बिल्कुल, अगर बर्फबारी हो जाती है तो आज हम यहीं स्टे करेंगे। यहाँ पर बहुत 4-5 दिन से ठंड पड़ रही है। लगा है यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है और यहाँ पर बर्फ पड़ेगी तो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, इससे हमें रोजगार की बढ़ोतरी मिलेगी। लगभग 3 महीने के बाद नगर पालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। बोर्ड बैठक में मनोनीत सभासद अरविंद सेमार और मदन मोहन शर्मा का पालिका अध्यक्ष और उपस्थित सभासदों ने स्वागत किया। साथ ही आशा जताई कि वो शहर के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। पालिका की बोर्ड बैठक में एक बार फिर इको टैक्स बैरियर का मुद्दा गरमाया रहा। कुछ सभासदों ने आरोप लगाया कि उनकी बिना जानकारी के बैरियर का ठेका पुनः पिछले ठेकेदार को दे दिया गया। नई बोर्ड बैठक 3 महीने बाद ये बोर्ड बैठक का आयोजन आज किया गया और कई इसमें विशेष प्रस्ताव जो हैं जनहित से जुड़े हुए, स्ट्रीट लाइट, सफाई के कई सारे प्रस्ताव इसमें पास किए गए और मुख्य तौर पर एक टॉयलेट्स का प्रस्ताव जो आया है उसमें विचार किया गया कि नगर के जितने भी हमारे टॉयलेट्स हैं उन सबको एक प्राइवेटाइज़ किया जाए और उसमें जिससे वो साफ़ सुथरे रह सकें, ऐसा नगर पालिका प्लान कर रही है और बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेकर इस पर एक फाइनल सहमति बनाई जाएगी कि सारे टॉयलेट्स का जो रख रखाव है वो अच्छी तरह से किया जाए। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर श्रम कानून को लेकर संयुक्त ट्रेड समन्वय समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मजदूर नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों में छेड़छाड़ कर श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में मजदूर संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की जा रही है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के आह्वान पर 11 ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में चक्का जाम किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, भूख हड़ताल किया जाए। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ जो 44 श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है, जो 44 श्रम कानून थे उनको 4 कानूनों में तब्दील कर दिया गया। इन तमाम सवालों को लेकर, किसानों के सवाल पर लेकर, 8 घंटे से काम को बढ़ाकर 12 घंटे ड्यूटी के सवाल को लेकर और तमाम किसान और जो अभी जो कोरोना महामारी हुई है, उस कोरोना महामारी में जो हजारों मजदूर तबाह हुए हैं, सैकड़ों मजदूरों की जान गई है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सड़कों पर उतरी हुई है। पौड़ी में उत्तराखंड का लोक पर्व इगास धूमधाम से मनाया गया। पौड़ी विधायक मुकेश कोहली, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के गांव नकोट जाकर इगास मनाई। विधायक ने लोगों से अपील की कि गांव लौटकर सभी लोग इगास मनाएं।
आज फिर मुझे पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज इस कार्यक्रम को करने का। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस प्रकार से बलूनी जी ने ये पहल की है, इस कदम को उठाया है, जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना उत्तराखंड और विकास कर, अपना देवी देवताओं को मंदिर बनाओ, पूजा कर, बस इस हमारी आशीर्वाद है। बस अब बहुत बड़ी बीमारी से वो बच गई, तम भगवान जी को भी धन्यवाद करता और जो लोगों ने बचाए धन्यवाद। कोटद्वार में भी इगास की धूम देखने को मिली। कोटद्वार के झंडा चौक पर कोटद्वार वासियों ने इगास का पर्व मनाया। इस दौरान लोगों ने ढोल दमाओं की थाप पर बहलू जलाया और एक दूसरे को बधाइयां दी। के लोक पर्व के रूप में जाना जाता है और जो इगास कार्यक्रम है ये इसलिए मनाया जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंदर माधो सिंह भंडारी ने तिब्बत पर हमला किया था और इस दौरान जो दीपावली का त्यौहार आया तो वो लोग घर पे नहीं लौटे। ठीक 11 दिन बाद वो लोग लौटे और तिब्बत विजय की सूचना उत्तराखंड के लोगों को प्राप्त हुई और उसके हर्ष में ये इगास का कार्यक्रम मनाया जाता है। गढ़वाल के अंदर इगास कहा जाता है, कुमाऊं के अंदर से बूढ़ दिवाली के नाम से जाना जाता है। देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए हरिद्वार में भी कई जगहों पर विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बैंकों की हड़ताल से खाता धारकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंकों के बंद होने से करोड़ों का लेन देन अटक गया, क्लियरेंस के काम लटक गए। बैंक कर्मी तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे। बैंक यूनियन के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के विरोध में निर्णय ले रही है। ये तो बहुत छोटी सी भीड़ है। इसकी बुनियाद तो फासिस्ट सरकार जो आज से 6 साल पहले आरएसएस नीति सरकार जो आई है, वो एक ही सूत्री एजेंडा है उसका, पूंजीपतियों का हिमायती। और पूंजीपति भी क्या है, ये गुजरात का प्रधानमंत्री बना है और गुजराती जितने भी पूंजीपति हैं, अडानी से लेके अंबानी तक, उनका किस तरह से बढ़ोतरी हो, किस तरह से उनका उठान हो और देश चूल्हे भाड़ में जाए, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। देश भर में जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, मतलब नॉट ओनली इन बैंक, जितने भी अदर कारखानों की BHEL और जितने भी इस तरह के 25 करोड़ लगभग आज मजदूर वर्ग जिसे कह सकता है हम लोग, वो टोटल के टोटल लोग आज भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में हैं। जो जिस तरह की डिक्टेटर सरकार केंद्र में बैठी हुई है, वो आम जन के लिए, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आम वर्ग कोई भी हो, उसके लिए कहीं भी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। उसी कड़ी में आज हम सब लोग जो मजदूर एकता यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये खाली BHEL हरिद्वार में ही नहीं, पूरे देश में मजबूर होकर हमने आज हमारे सेंट्रल लीडरों ने ये डिसीजन लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरह डिक्टेटरशिप सरकार हो रही है, इसको हिलाने के लिए, अपनी बातों को मंगवाने के लिए 26 तारीख की स्ट्राइक पर पूरा देश जाएगा। सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का अपडेट सर्वे शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही बागेश्वर तक रेल लाएगी। इससे पहले सरकार ने कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य भी शुरू कर देगी। कार्यकर्ताओं से भी सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए अजय टम्टा ने अपील की। कि जो रेल जो हमारी थी काठगोदाम से ऊपर नहीं आई, 70 साल कांग्रेस का शासन रहा। रेल जो हमारी थी वो भोजीपुरा, पीलीभीत और टनकपुर की, वो 70 सालों से चौड़ा करने की बात थी। रेल की पटरी थी, मगर उस रेल की पटरी छोटी होने के कारण से, बड़ी गेज की रेल नहीं होने के कारण से डब्बा नहीं आता था, इंजन नहीं आता। 70 साल में जो छोटी चीज़ थी उसको बड़ा नहीं कर पाए। हमने उसको भी बड़ा किया। हमने पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल का काम चालू किया है। हमने पहली बार 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर हमने पहली बार इस देश के अंदर गैरसैंण के अंदर रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को ला करके रामनगर से चकुटिया का रेल के काम का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। वो चकुटिया तक नहीं किया है, उसको हमने गैरसैंण तक। राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ में 1 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं कोविड-19 जागरूकता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और आपदा प्रबंधन पर काम कर रहे संवेदना प्रोजेक्ट के प्रबंधक राजकुमार के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर कल्पना पंत ने किया। साथ ही छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और प्राथमिक शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान कोविड-19 के प्रति भी छात्रों को जागरूक किया गया।
हमारे संवेदना प्रोजेक्ट के माध्यम से एक DI/DRR का प्रोजेक्ट साथ में हम लोग काम करते हैं। तो ये हम पूरे जौनपुर ब्लॉक के 60 गांव में ये इस प्रकार के जो आपदा के बारे में हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं, क्योंकि आपदा जब आती है, आपदा का पता किसी को नहीं होता है, लेकिन हम जब स्वयं जागरूक होंगे हम दूसरे को भी बचा सकते हैं और खुद भी बच सकते हैं। ये जो आपदा का जो मेन कारण होता है, आपदा 2 प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, मानव निर्मित आपदा होती है। अब प्राकृतिक आपदा में तो जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, अचानक से कहीं पर जैसे पनगोला जो फटता है ये हो गया। और जो मानव निर्मित, जैसे मैं अभी यहाँ कॉलेज के सामने सड़क जो कटान देख रहा हूँ, ये है मानव। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।